स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मेटामेरिज्म पार्ट को। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के लिए हर आइसोमेरिज्म के जैसे कंडीशन मालूम होनी चाहिए। कंडीशन देखिए, कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म की बात जब करेंगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप सेम ही होने चाहिए, केवल एक फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, सारे ही सेम होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। मेटामेरिज्म के लिए कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और नोट है ऑल फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम ही होने चाहिए। अब बात आती है कि मोनोवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक ही तरफ कार्बन कंटेनिंग सिस्टम आना चाहिए, जैसे NH2 प्राइमरी एमाइन, एल्डिहाइड, एसिड, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, साइनाइड, बहुत सारे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 से या 3, 4, 5 एक से ज्यादा वैलेंसी कार्बन के लिए अवेलेबल हो, जैसे ईथर, ये कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन, बहुत सारे हैं, याद नहीं रखने हैं, देखते ही समझ में आ जाएंगे। तो मेटामेरिज्म केवल उन्हीं कंपाउंड में हो सकता है जिनमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह आपके सामने कंपाउंड गिवन है, दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों में रिलेशन पूछा है। तो जैसा मैंने कहा, अगर दिखता है पॉलीवैलेंट, मेटामेरिज्म ही सोचना है सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे ही सेम नजर आ रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट, जिसको लिखना आसान है और समझना ध्यान से है, लिख दिया डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब समझिए, डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब यह है कि इसमें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हैं और इसमें जो ग्रुप लगे हैं वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे यहां देखिए ध्यान से, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है और प्रोपाइल है। तो इस तरह से यहां पर इस तरह से हमको देख के समझ में आया कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और पॉलीवैलेंट के अबाउट जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए ये आपस में मेटामर्स हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल के अंदर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, अरेंजमेंट अलग अलग है। कैसे हैं? नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, कार्बन की बात नहीं है, जो ग्रुप अटैच है उसकी कनेक्टिविटी। यहां ऑक्सीजन के एक तरफ भले ही ग्रुप सेम हो लेकिन दूसरी तरफ ये ग्रुप अलग अलग है, इधर प्रोपाइल, इधर आइसोप्रोपाइल। नाम नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख के समझ में आ रहा है कि जो ये है वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है। तो अरेंजमेंट यानी कनेक्टिविटी बदल गई तो ये आपस में हो गए मेटामर्स। अब इन दोनों को मेटामर्स हमने क्यों माना? क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कनेक्टिविटी बदल गई थी। अब यहां पर इनको देखकर एक मन में विचार आता है कि ये आपस में चैन पोजीशन भी तो हो सकते हैं। तो मेटामर्स जो हैं उनके बारे में समझिए कि कब हम उन्हें चैन या पोजीशन कह सकते हैं। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि मेटामर्स
चैन या पोजीशन हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। जैसे कि हमने रिंग चैन और फंक्शनल में देखा था कि रिंग चैन वाले फंक्शनल होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? रिंग चैन को। वही किस्सा यहां पे है। यहां पर अब कैसे मेरे दिमाग में बात आएगी कि सर मुझे पोजीशन या चैन देखना है या नहीं देखना? वो ऑप्शन से डिसाइड होगा। ऑप्शन में मेटामेरिज्म नहीं है, चैन या पोजीशन है, तो सोचेंगे। इसीलिए हमें पहले समझना जरूरी है कि चैन या पोजीशन कब हो सकता है। चैन या पोजीशन होने के लिए कंडीशन है, जो ग्रुप लगे हैं, देखिए ये और ये, इन दोनों मॉलिक्यूल में आप अगर कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो है यहां से एक कार्बन आपने उठा के इधर लिखा, तब ये बना। एक कार्बन उठा के इधर रखा, यहां पे देखिए 2-2 है, 1 और 3 है, तो एक कार्बन यहां से यहां शिफ्ट किया गया है लिखने में, तो ये हो गए मेटामर्स। चैन या पोजीशन होने के लिए एक ही तरफ की यूनिट में चेंज होना चाहिए। क्या बोला मैंने? चैन या पोजीशन होने के लिए एक साइड की यूनिट तो होनी चाहिए दोनों में सेम, और दूसरी साइड की यूनिट में चेंज होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर इथाइल इथाइल और इस तरह से दिया हुआ है, यहां पर दोनों में एक साइड की यूनिट सेम नहीं है, चेंज हुआ। यहां पर एक साइड की यूनिट सेम है, दूसरे में चेंज हुआ है। मतलब ये कि पॉलीवैलेंट के अंदर, पॉलीवैलेंट में अगर मैं बाईवैलेंट की बात करूं, जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीवैलेंट यानी बाईवैलेंट की बात करूं, तो एक साइड का ग्रुप तो दोनों में आइडेंटिकल सेम होना चाहिए, और दूसरी तरफ उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, यहां पर इसको देखें, यहां पर एक साइड का ग्रुप सेम है और दूसरी साइड का ग्रुप चेंज हुआ है। अगर मैं दोनों का IUPAC नेम लिखूं तो यहां समझ में आएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो मेटामर के साथ ये हैं पोजीशनल आइसोमर्स। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेटामर को प्रायोरिटी हम देंगे। यहां आपसे पूछा गया कि ये मेटामर के साथ चैन या पोजीशन है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए, इसमें ये मेटामर तो हैं, लेकिन मेटामर तो हैं, लेकिन इसमें एक साइड वाली यूनिट सेम नहीं है, चेंज हुआ है, दोनों तरफ चेंज हो गया। इसमें जो 2 यूनिट है और इसमें जो 2 यूनिट है वो आपस में सेम नहीं है। कम से कम एक सेम हो और दूसरी तरफ बदले तो चैन पोजीशन होते हैं। तो ये चैन या पोजीशन नहीं है, ये ओनली मेटामर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम ऐसा ही देखेंगे। मेटामेरिज्म के नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमने जो बात पहले कही थी उसी को रिपीट करते हैं। मेटामर्स में बी चैन और पोजीशन, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। और कंडीशन क्या थी जो हमने समझी थी, अब लिख ली है और फिर समझेंगे। कंडीशन ये थी कि कार्बन का ट्रांसफर, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन देन दे कैन बी CI और PI। कहने का मतलब है सिंपल वर्ड में कि एक साइड का जो ग्रुप है वो दोनों में सेम होना चाहिए और दूसरी साइड में चेंज होना चाहिए, बस तब आप मेटामर के बाद CI या PI कह सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, हमें हमेशा मेटामेरिज्म के बारे में ही सोचना है। हमें हमेशा मेटामेरिज्म के बारे में ही सोचना है, मेटामेरिज्म के बारे में ही सोचना है। चैन और पोजीशन अगर ऑप्शन में हो, चैन और पोजीशन अगर ऑप्शन में हो तो उसके बारे में सोचेंगे। अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये जो एक्सेप्शन कीटोन है ये अभी हम समझेंगे, इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। ये 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपके सामने, इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या ये मेटामर है या नहीं है,
तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, दोनों में सेम है, कार्बन के नंबर दोनों में सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जैसे ही मुझे नजर आया पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मैंने दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप आपस में कंपेयर किए। इसमें जो दो ग्रुप हैं और इसमें जो दो ग्रुप हैं वो आपस में सेम नहीं हैं, तो ये आपस में मेटामर्स हैं। अब सवाल पूछा गया है तो मैं सोचूंगा, क्वेश्चन में पूछा है तो मैं सोचूंगा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये CI/PI भी हैं या नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर तो कार्बन का ट्रांसफर नजर आ रहा है, यहां से एक कार्बन ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब ये चेन पोजीशन नहीं है। अगर ट्रांसफर हुआ यस, तो हम कहेंगे चेन पोजीशन नो। तो यहां ट्रांसफर हो गया है, तो ये ओनली मेटामर है, चेन पोजीशन नहीं है। यहां आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, कार्बन दोनों में 5 है, हाइड्रोजन सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप अलग अलग, तो मेटामर। अब पूछा गया है चेन और पोजीशन भी पहचानिए, तो चेन और पोजीशन के लिए हमने कहा एक साइड का एल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब इधर 1 कार्बन है, इधर 4 कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, तो IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 एंड 3। तो दोनों को ध्यान से देखिए, एक साइड का ग्रुप सेम है, दूसरी साइड में चेन बदल गई, तो ये है मेटामर प्लस चेन आइसोमर, ये इसका आंसर है। अब बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमने कहा था कि कार्बन का ट्रांसफर देखना है कीटोन के एक्सेप्शन में, तो कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और दोनों साइड मुझको एल्काइल ग्रुप अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो आंसर लिख दिया मेटामर। लेकिन अब पूछा गया है कि बताओ क्या ये चेन या पोजीशन भी है या नहीं है, तब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। और याद रखिए कीटोन जो आपके सामने है, उसका हमने जब IUPAC नेम लिखा, तो यहां पर IUPAC नेम में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, तो कीटोन जो है इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है। कीटोन वाले केस में हमें मेटामेरिज्म पूछा जाए चाहे चेन पोजीशन, डायरेक्ट IUPAC नेमिंग करेंगे। IUPAC नेमिंग की मेटामर तो है ही, साथ में पोजीशन बदल गई, तो मेटामर प्लस PI, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, रिलेशन पूछा गया है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीजन को इधर उधर लिख दिया है, लेकिन ऑक्सीजन को यहां और यहां लिख दिया है, यहां और यहां लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए दोनों आइडेंटिकल है, इसका IUPAC नेम लिखेंगे 1-मिथॉक्सी-इथेन और इसका नाम भी 1-मिथॉक्सी-इथेन। दोनों साइड से देखा सेम मॉलिक्यूल को ही दो बार लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये आइडेंटिकल और होमोमर्स हैं। इसके बाद हम मेटामर्स के कुछ एग्जाम्पल और लिखेंगे। मेटामेरिज्म के नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां पर आपके सामने दो कंपाउंड गिवन है और इन कंपाउंड में आपसे रिलेशन पूछा गया है। जब भी आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए और सुनिए ध्यान से, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो दोनों का सेम है। फिर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप और ध्यान से देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें है एस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ध्यान रखिए फंक्शनल ग्रुप बदलते ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यहां पर ये दो मॉलिक्यूल गिवन है, दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड, दोनों में सेम है। और ध्यान से देखिए कोई कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई है, दोनों कंपाउंड बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आप देखें इसको
तो केवल इसको पलट के रखा गया है और इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये आइसोमर्स नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर देखेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट है और कोई नहीं है और कनेक्टिविटी बदल गई, दोनों में अंतर है। कार्बन के साथ बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन या फिनाइल, लेकिन यहां बदल गई है कनेक्टिविटी। ऑक्सीजन के साथ बेंजीन जैसी रिंग फिनाइल है, ऑक्सीजन के साथ साइक्लोहेक्साइल। क्या ये दोनों कंपाउंड में कनेक्टिविटी बदली है? जी हां, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया है अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपस में एक दूसरे के मेटामर्स हो गए हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये है आपस में एक दूसरे के मेटामर्स। नेक्स्ट देखिए, यहां चेक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले चेक किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फिर हम चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आगे बढ़ेंगे, मेटामेरिज्म चेन पोजीशन चेक करेंगे, वरना वहीं रुक जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये कौन है? ये वाला सिस्टम जो आपके सामने है, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पड़ा हुआ फिनोलिक सिस्टम, ये है एल्कोहलिक। तो यहीं पर ही हमको समझ में आ गया है कि दो कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या मेटामर्स होंगे? जी नहीं, फंक्शनल ग्रुप बदलते ही आप लिखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। यहां पर हमने टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमने लिखा था टॉटोमेरिज्म, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। और अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की।